नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनिशा सिन्हा। बिहार की राजनीति में खरमास में कुछ भी नहीं होता है, ये सब कुछ और सियासी बवाल होता है तो वो दही चूड़ा के भोज में होता है और वहां पर कई सारी सियासत खिचड़ी भी पकती है। जी हाँ, आपने अब तक यह भी सुना होगा कि किस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि खरमास के बाद यानी कि 14 जनवरी के बाद कुछ बड़ा बिहार की सियासत में देखने को मिल सकता है, कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है। बहुत कुछ इन दिनों बिहार की राजनीति में चल रहा है और चर्चा यह भी चल रही है, क्या महागठबंधन में टूट है, क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाएंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर यही कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वर्षों के बाद लालू प्रसाद यादव के घर पर इस बार मकर संक्रांति पर खिचड़ी दही चूड़ा का भोज होने वाला है। लालू प्रसाद यादव पटना में हैं और चूड़ा दही भोज का आयोजन करने का उन्होंने मन बनाया है। इस महाभोज को अगर सियासी महाभोज कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चूड़ा दही पर सियासत पहले से ही होती रही है और इस बार भी कहीं ना कहीं लालू यादव जो चूड़ा दही का भोज कर रहे हैं, इसमें भी कई तरह की कयास देखने को मिल सकती है। मकर संक्रांति के अवसर पर इस बार राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड में चूड़ा दही भोज का आयोजन किया जाएगा। बिहार में मकर संक्रांति और चूड़ा दही के भोज का एक सियासी मतलब भी होता है और वर्षों बाद लालू प्रसाद यादव मकर संक्रांति पर भोज दे रहे हैं। इस भोज में राबड़ी आवास पर सियासत की खिचड़ी पकेगी। पार्टी प्रवक्ता ने इसके बारे में जानकारी भी दी है कि खुद इस बार आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आयोजन की तैयारी में लगे हैं। इस बार 14 जनवरी को भोज का आयोजन किया जा रहा है। महागठबंधन के सभी घटक दल के नेताओं को इस भोज में आमंत्रित करने की खबर है और वहीं सूत्रों के अनुसार यह खबर मिली है कि लालू प्रसाद यादव की देखरेख में ही इस बार भोज होना है। इस भोज में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राज्यसभा सांसद मीसा भारती, मंत्री तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहेंगे। साथ ही राजद कोटे के मंत्रियों को भी इस भोज को लेकर कई तरह की जिम्मेदारियां दी गई है। वैसे भी पहले जब राबड़ी आवास में भोज हुआ है तो राजद के कई नेताओं ने बढ़ चढ़कर जिम्मेदारी निभाई है। वहीं इस आयोजन के लिए राजद कोटे के मंत्री ने भी कई सारी चीजें बताई है और किस तरीके से यह देखने को मिल रहा है। राजद नेताओं की तरफ से इसके बारे में बड़ी बात कही गई है कि तमाम राजद नेताओं को नया चूड़ा की व्यवस्था करने को कहा गया है और इस चूड़ा दही भोज का प्रबंध लालू यादव अपने पुराने टीम के नेताओं के साथ करेंगे। और वहीं यह भी कहा गया कि राबड़ी आवास की माने तो निमंत्रण सबको दिया जाए, कैसे दिया जाए इसको लेकर लालू यादव अभी सबको कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, सबसे अभी राय ही ले रहे हैं। तो अब देखने वाली बात यह भी होगी, जहां नए साल में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आमने सामने रहने के बावजूद भी एक दूसरे को नववर्ष की बधाई देने के लिए नहीं पहुंचे थे, तो इस बार इससे कयास लगाए जा रहे थे कि शायद महागठबंधन में कुछ खटपट देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बधाई देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। लेकिन अब दही चूड़ा का भोज है और साथ ही इस भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाते हैं या नहीं जाते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। और अगर जाते हैं तो इस दही चूड़ा के भोज में क्या सियासी खिचड़ी पकेगी, वो भी देखने वाली बात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।